हाय गाइस, वेलकम टू साक्षी आईएएस, द नेम यू कैन ट्रस्ट। तो हम कंटिन्यूटी में पढ़ रहे थे गाइस करंट अफेयर सीरीज़ को। पहले मैं फटाफट अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ न्यू बच्चों के लिए। हाय गाइस, आई एम रघुनंदन। आई हैव डन बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, एमबीए इन एचआर। आई लव टू हेल्प अदर्स एंड टीचिंग इज माई पैशन। तो क्या कर रहे थे गाइस, हम यूपीएससी के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे। ये हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो ये मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बता दिया, वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब हम गाइस लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिया था, चीता हमने कर लिया था। ये कंटिन्यूटी में है, ठीक है। तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा वो पहले पार्ट देख लीजिए, ठीक है। सो अब नेक्स्ट है, हमने यहाँ छोड़ा था। तो और मीटिंग में क्या निकल के आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी पता है आजकल वाटर प्रेमी बहुत है। वो पानी के रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं। तो इस मीटिंग में निकल के आया था वाटर एटलस, ठीक है। अब ये क्या है हम पढ़ लेते हैं। वाटर एटलस मैपिंग ऑल वाटर बॉडीज इन द टाइगर बियरिंग एरियाज ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन रिलीज। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, क्योंकि यूपीएससी कहेगी वाटर एटलस है, वो कहेगी कि रिवर के सिस्टम के लिए वाटर एटलस आया, ठीक है। जहाँ इंडिया में रिवर लिंकिंग को करने के लिए आया है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। वाटर बॉडीज जिसमें टाइगर रहते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये एटलस क्या करता है फिर, ये प्रेजेंस बताएगा सच बॉडीज का, इंक्लूडिंग शिवालिक हिल्स, गिंजेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन, सुंदरबन। तो ये इन सब की हेल्प, इन सबको बेसिकली शो करेगा। और ये पुट टुगेदर यूजिंग रिमोट सेंसिंग डाटा एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज जीआईएस की मदद लेगा। और ये पूरा बेसलाइन बताएगा ताकि फॉरेस्ट मैनेजर्स को शेप हो सके फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनाने के लिए। अब ये सारा काम रिलेटेड टू टाइगर कौन करता है, उसकी बॉडी है हमारी कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड्स। ये क्या करते हैं, 14 टाइगर रिजर्व हैज़ बीन एग्रीगेटेड अंडर दिस टारगेट। और एनटीसीए, जो हमारा एनटीसीए है, नेशनल बेसिकली टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये काम करती है कंटिन्यूसली कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे किस में आ सके, अंडर दिस आ सके, ताकि हमें भी हम एश्योर्ड हो सके कि ये जो रिज़र्व है हमारे टाइगर रिज़र्व, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। ये टूल है बेसिकली, एग्रीड होता है, ठीक है, बाय द ग्लोबल कोलिशन ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज। टीआरसी क्या है, टाइगर रेंज कंट्रीज, जहाँ पर बेसिकली टाइगर पाए जाते हैं। हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द टाइगर एंड प्रोटेक्टेड एरिया एक्सपर्ट्स, ठीक है। ये उन्होंने टूल हमारा बनाया है, ठीक है। अब चीता के बारे में कुछ फैक्ट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली चीता इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ बिगेस्ट कैट, ठीक है, हमने पढ़ लिया है। और वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल भी है, अफ्रीका और एशिया में मिलते हैं। अब यहाँ अफ्रीकन चीता और एशियंटिक चीता में डिफरेंस है। यूपीएससी की हैबिट है वो बहुत डिफरेंस पूछती है स्पीशीज़ के, तो इसलिए इसको भी नज़र मार ही लेते हैं। तो अफ्रीकन चीता है और एक हमारा क्या है, एशियंटिक चीता है, ठीक है। सो पहला वाला अफ्रीकन है, ठीक है, ये वनरेबल है और साइट के दोनों अपेंडिक्स 1 में आते हैं। एशियंटिक वाला क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। अफ्रीकन वाला हमारा टोटल 7,000 के आसपास है, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ 40 और 50 ही रह गए ईरान में, ठीक है। बेसिकली ईरान में मिलता है हमारा एशियंटिक वाला ज़्यादातर। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। फिजिकल करेक्टरिस्टिक ये बड़ा होता है, हमने पढ़ा अफ्रीका वाला, और एशियंटिक वाला थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। और इनकी फ़ोटोज़ भी मैंने डाल दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। आगे है गिर लॉयंस एंड एशियंटिक लॉयंस। न्यूज़ यही थी कि इनका पॉपुलेशन गुजरात में बढ़ रहा है, ठीक है। करेक्ट, इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में आता है। और बेसिकली लॉयन इज़ वन ऑफ द 5 पैंथरिया कैट्स में से नंबर 1 है, एक है मतलब, अलॉन्ग विद द बंगाल टाइगर और इंडियन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड। तो ये टोटल 5 हमारे बेसिकली कैट्स गिने जाते हैं। एक है हमारा लॉयन, नंबर 2 बंगाल टाइगर, नंबर 3 इंडियन लेपर्ड, नंबर 4 स्नो लेपर्ड एंड नंबर 5 क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। 5 प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से गुजरात में, गिर नेशनल पार्क है, ठीक है। उसके बाद पैना सेंचुरी है, मिथियाला सेंचुरी है, गिरनार है। तो ये बेसिकली गिर नेशनल पार्क अलग है, गिर सेंचुरी अलग है। पैना सेंचुरी, मिथियाला सेंचुरी और गिरनार, तो ये गुजरात में प्रोटेक्टेड एरियाज है जहाँ पर लॉयंस पाए जाते हैं।
और ये रिपोर्ट बताती है कि गिर फॉरेस्ट रिजर्व में हमारे रीजन में और थोड़े बड़े हैं लॉयंस। अब यूपीएससी की हैबिट होती है, वो आजकल फर्स्ट चीज़ें बहुत पूछते हैं कि फर्स्ट ये कब हुआ था, फर्स्ट ये कब हुआ था। तो फर्स्ट लॉयन सेंसस मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल डाल दिया है। तो फर्स्ट लॉयन सेंसस हमारा नवाब ऑफ जूनागढ़ में हुआ था 1936 में, और 1965 से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेगुलरली लॉयन जो सेंसस है करता है हर 5 साल के बाद। ठीक है, लास्ट सेंसस 2015 में हुआ था, फिर नेक्स्ट अब 2020 में होगा, ऐसे चलता है। अभी यहाँ 2020 वाला क्यों नहीं आया, वो आगे आ जाएगा शायद, मे बी कोविड कारण वो लेट हो गया था थोड़ा। सो लॉयंस सेंसस यूजली रन फॉर मोर देन 2 days, ठीक है। और इसको हम पूनम अवलोकन भी बोलते हैं, बेसिकली फॉर 24 hours असेसिंग नंबर ऑफ लॉयंस, ठीक है। और बेसिकली ये टर्म पूछी जा सकती है कि पूनम अवलोकन वर्ड किसके सेंसस में यूज़ हुआ था, ये भी यूपीएससी पूछ सकता है। पार्टिसिपेशन जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो एनजीओस, एक्सपर्ट और वाइल्ड लाइफ एथियोस्टिक्स जो है हमारे लोग हैं उनको बुलाते हैं, जो मतलब रुचि रखते हैं बेसिकली। और ये मैंने जैसे भी आपको बताया, ये एक्सरसाइज जो की जाती है पूनम अवलोकन, ये सिर्फ फॉरेस्ट स्टाफ ही करते हैं। और लॉयन सेंसस एक्सपीरियंस लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ठीक है, काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं। मेथडोलॉजी क्या है, ब्लॉक काउंटिंग मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है, in which the census enumerates remain stationed at water points in given block and estimate abundance of loins in that block based on the direct sighting of loin who need to drink water at least once in the 24 hours during summer। ठीक है, तो पानी पीने आते हैं जब वो लोग ब्लॉक डाल लेते हैं, उस ब्लॉक में वो गिन लेते हैं कितने लॉयंस आए, उस हिसाब से गिनते हैं, ठीक है। Under Poonam Avalokkan exercise, team keep moving in their respective territories and making the estimate based on input provided by law trackers on chance sighting। कुछ फैक्ट्स है गिर नेशनल पार्क के रिलेटेड। गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और याद रखना, गिर फॉरेस्ट एक ओनली नेचुरल हैबिटेट है जहाँ एशियंटिक लॉयंस मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ यूजली जो मलधारीस है बेसिकली हु हैव सर्वाइव थ्रू एजेस बाय हैविंग अ सिम्बॉटिक रिलेशनशिप विद लॉयंस। ये बेसिकली पेस्ट्रल कम्युनिटी है जो गिर में रहती है, इनको नेसिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक नाम है, तो यूपीएससी ऐसे पूछ सकते हैं कि मलधारी जो कौन से एनिमल स्पीशीज के साथ एसोसिएटेड है, जो एक कम्युनिटी है जिनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ऐसा बना के पूछ सकती है यूपीएससी, क्योंकि वो ट्राइबल लोगों में भी बड़ा इंटरेस्ट रखती है। प्रोटेक्शन फॉर एशियंटिक लॉयंस, ठीक है, हो गया। इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में आता है, शेड्यूल 1 में। अब क्या सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है कि कोई एफर्ट भी करे टाइगर को बचाने के लिए, और सॉरी गिर को बचाने के लिए? जी हाँ, एशियंटिक लॉयन को बचाने के लिए एशियंटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाई थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो 3 फाइनेंशियल ईयर से चला ये, 2018 से 2021 तक, ठीक है। काफ़ी कोऑर्डिनेशन हुआ, काफ़ी इससे रिजल्ट्स भी अच्छे मिले, ठीक है। थ्रेट जो एक्सटेंशन का था, अब टाइमली इंटरवेंशन होने लगे, एक्स्ट्रा क्वार्टर रिकवरी दिखाई दी, हेल्दी ग्रोथ हुआ, मैनेजमेंट एफर्ट स्टेट गवर्नमेंट ने भी दिए, सेंटर ने भी सपोर्ट किया, और प्रोटेक्शन भी मिली उनको, क्योंकि कुछ डिजीज़ थे जैसे कि CDV, बेबसाइसिस, ये कॉन्टीन्यूसली लायंस की जान लेते थे, इनसे भी बचे। ये क्या है हम डिस्कस करते हैं अभी। सिग्निफिकेंस क्या है, 2015 के सेंसस से बढ़ गया अब 2000, पहले जो बेसिकली 2010 में सिर्फ 411 ही थे, अब 523 हो गए, ठीक है। हालांकि फ्लैश फ्लड्स आए, कुछ मरे भी, ठीक है, 12 लॉयन मरे। उसके बाद 2015 में डेथ और बढ़ती गई जब आउटब्रेक आया, हमारा एक वायरस आया उनके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड केनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ठीक है। इससे काफ़ी लॉयंस की जान गई। फिर एक बेबी सियोसिस आया। ये बेबी सियोसिस एक टाइनी पैरासाइट है जो कि रेड ब्लड सेल्स में इन्फेक्ट करता है, और इट इज़ यूजली ट्रांसमिटेड बाय द टिक बाइट एंड इन्फेक्शन विद बेबीसिस कॉल्ड बेबीसाइसिस। सो ये बेसिकली इसके कारण 2020 के अंदर कुछ 2 डजन बेसिकली 24 लॉयंस की डेथ हो गई, ठीक है।
अब बढ़ोतरी क्यों आई, क्यों इंक्रीज हो गए फिर से फॉरेस्ट में? क्योंकि लास्ट कई सालों से काफ़ी हद तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ा, टेक्नोलॉजी अच्छी हुई, वाइल्ड लाइफ हेल्थ केयर में सुधार आया, प्रॉपर हैबिटेट मैनेजमेंट हुई, और लॉ एंड ह्यूमन कन्फ्लिक्ट भी जो है मिनिमाइज हुआ, जिस कारण जो है हमारे को बढ़ोतरी दिखाई दी। नेक्स्ट इज इंडियन टाइगर। अब इंडियन टाइगर, इंडियन टाइगर, टाइगर टाइगर जल्दी ख़त्म कर लेते क्योंकि वीडियो फिर से 10 मिनट से ऊपर की जा रही है। इंडियन टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर हमारा क्या है बेसिकली, ये नेटिव स्पीशीज़ है, ठीक है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स आर इन इंडिया ओनली, एंड देयर आर सम स्मॉलर ग्रुप्स इन बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान. It may also present in areas of China and Burma. India is home to about 70% of global tiger population. 70% से ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। फ्लैगशिप और अम्ब्रेला स्पीशीज़ दोनों ही है। 2020 में टाइगर रेंज कंट्रीज जो हमने टीआरसी की थी, उन्होंने प्लेज लिया था कि हम इस टाइगर को पॉपुलेशन को डबल कर देंगे, और ये चाइनीज़ ईयर ऑफ टाइगर भी था, ठीक है। स्टेटस इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में आता है, साइट के भी अपेंडिक्स 1 में आता है, और इंडिया ने डबल कर भी दी 12 साल में, ठीक है। 2006 से ये हमारा बंगाल टाइगर है। अब बंगाल टाइगर तक ही सीमित नहीं रहना, कुछ और फैक्ट्स भी जितने न्यूज़ में थे मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए। सो बेसिकली ऑल इंडिया टाइगर एंड मेगा हर्बीवोर एस्टिमेशन हुआ, जो कि एक नेशनल वाइड पूरी इंडिया में हुआ, held once in the 4 year, and it is the fifth time this exercise has been done. 2006, 2010, हर 4 साल बहुत होती गई, ठीक है। और दिस इंटेल्स यूज ऑफ एम स्ट्रिप्स, एम स्ट्रिप पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इन सेंसिटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस ऐप, एक ये ऐप के ज़रिए हम स्ट्राइप्स होते हैं ना टाइगर के अंदर, तो बेसिकली मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ताकि अपार्ट फ्रॉम टाइगर काउंट ये एक्सरसाइज की जा सके। मेगा हर्बीवर कैंप था ये, इसमें कल्ले टाइगर ही नहीं थे, एलिफेंट और गॉर्स को भी एस्टिमेट करा गया, और इन ऐप की मदद से ना केवल सब कुछ डिजिटलाइज हुआ, पर रियल टाइम बेसिस पे भी हमें डिटेल मिल गई, और ट्रेनिंग में भी इसको हेल्प हुई। और ट्रेनिंग किसने की थी? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हेल्प करी, और उसके साथ साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने करी। और दिस ईयर अनलाइक इन द पास्ट, एनजीओ एंड वॉलंटियर्स आर नॉट पार्ट ऑफ टाइगर काउंट, इट इज़ स्ट्रिक्टली अ डिपार्टमेंटल फेयर एंड कॉम्प्रोमाइज। इस साल क्या है, एनजीओ वॉलंटियर्स नहीं आए थे, सिर्फ डिपार्टमेंट ने ही सब कुछ करा था, और एक स्पेशल टाइगर फोर्स थी, ठीक है, हु वर एक्सटेंशनली ट्रेंड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और न्यूज़ में क्या क्या था टाइगर के रिलेटेड? 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया और टाइगर ग्लोबल टाइगर फोरम ने मिलके की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इवेंट था फॉर रिव्यूइंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम एंड कमिटमेंट्स टू टाइगर कंजर्वेशन। कोलालमपुर ज्वाइंट स्टेटमेंट अडॉप्ट की गई थी, और ये इसकी मीटिंग में 13 टाइगर रेंज कंट्रीज टू डिस्कस द प्लाइट एंड प्लान्स फॉर द कंजर्वेशन। अब इसमें टाइगर पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यूपीएससी पूछ सकती है कि टाइगर रेंज कंट्रीज कौन कौन सी होती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। तो मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये बेसिकली टाइगर रेंज कंट्रीज है। यूपीएससी ऐसे बोल देगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइगर रेंज कंट्री, कोई एक घुसा देगी इसके अंदर, वो आपको बस छांटना होगा। And according to the St. Petersburg's Declaration on Tiger Conservation, the tiger range countries agreed to Global Tiger Recovery Program, which envisages doubling the tiger population by 2022, ठीक है। अब ये ग्लोबल टाइगर फोरम का जिक्र हुआ, तो ये क्या है? इट इज़ द ओनली इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल बॉडी दैट एस्टेब्लिश विद मेंबर्स फ्रॉम विलिंग कंट्रीज टू इम्पार्क ऑन द ग्लोबल कैंपेनियन टू प्रोटेक्ट टाइगर। तो ये ओनली वर्ड है, तो हर बार ओनली गलत नहीं होता। तो ग्लोबल टाइगर फोरम, जी हाँ, ये सिर्फ एक मात्र इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जो कि विलिंगली कंट्रीज के साथ मेंबर बनाती है, ताकि हम टाइगर को प्रोटेक्ट कर सके ग्लोबली। और 1983 में इसने इसकी किसकी रिकमेंडेशन पे आया था? ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम इंटरनेशनल सिंबोलिज्म ऑन टाइगर कंजर्वेशन एट न्यू दिल्ली
एंड इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इन इंडिया। एंड इन इंडिया के अंदर टाइगर रेंज कंट्रीज बेसिकली फाइनलाइजेशन ऑफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर द ग्लोबल टाइगर समिट टू बी हेल्ड इन द रशिया लेटर दिस ईयर 2022 में बेसिकली ये आ रहा है। और प्री टाइगर समिट भी हम एक कर रहे हैं जो कि 2010 में हुआ था। अब ये कौन सा हो रहा है, अब ये फाइनलाइज हो रहा है बेसिकली, पहले प्री था अब ये फाइनल वाला है, ठीक है। और ये बेसिकली अब फाइनलाइज हो चुका हुआ है, ठीक है। और लास्ट आज का है आर्टिकल इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। ये 2000 हमारा कब आया था, 14 में आया था। ये बेसिकली स्ट्रेटेजिकल फंडिंग मैकेनिज्म देता है दैट एम्स टू सेव टाइगर्स इन वाइल्ड and their habitats and to support human population in key locations throughout Asia, and it has already facilitated 12 projects in the 6 countries। इंटीग्रेटेड मतलब सबको इंटीग्रेट करके चलना है, एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म बनाना है ताकि टाइगर्स को सेव कर सके हम थ्रू आउट एशिया, ठीक है। और बेसिकली 6 कंट्रीज है इसमें, बेटर टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप बना सके और वही ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम ताकि हम टाइगर के एफर्ट्स को डबल कर सके। तो यही था गाइस, आई होप आप लोगों को ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है करंट अफेयर्स का। तो यदि आपको गाइस इसी तरह करंट अफेयर्स पूरे कवर करने हैं A to Z हॉलिस्टिकली, तो प्लीज़ इस चैनल को गाइस फॉलो कर लीजिए। और कैसा लगा आपको करंट अफेयर सीरीज़ मेरा, ज़रूर आप अपने कमेंट नहीं करते गाइस, प्लीज़ कमेंट करो ताकि पता लगे कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। देखो मेरे भी एफर्ट्स जा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ जो एफर्ट्स मैं दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपको फ्रूटफुल हो, ठीक है, आपको भी इससे फ़ायदा हो। और मुझे भी अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच, मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।